हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे रबर प्लांट के बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। रबर प्लांट जिसकी कि बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं और सबसे कॉमन वैरायटी जो है वो ये है जो कि मैं सामने रखे हुए हूँ और जिसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं और उसके बारे में भी मैं काफ़ी आपसे बात कर चुकी हूँ कुछ वीडियोज़ में। तो आज तो मैं इस कॉमन अपने रबर प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शाइनी लीव्स वाला प्लांट होता है। अगर आप अपने घर में एक ब्यूटीफुल लीव्स वाले प्लांट को लगाना चाहते हैं जो कि कुछ दिनों बाद काफ़ी टॉल हो जाए और आप अपने गेस्ट के सामने शो ऑफ कर सकें कि देखिए कितना बड़ा प्लांट है आपके पास, तो आपको रबर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं कह सकती हूँ इजी टू प्रोपोगेट प्लांट है। मैं इस समय आपको 2 रबर प्लांट अपने दिखा रही हूँ और ये दोनों ही रबर प्लांट मैंने परचेज़ नहीं किए हैं। और फ्रेंड्स, ये दोनों ही रबर प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो करे हैं और ये कटिंग से ग्रो किए हुए मुझे इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने पिछली रेनी सीज़न में ही इनको कटिंग से ग्रो किया था। इस रबर प्लांट को भी जो मैं दिखा रही हूँ और इस रबर प्लांट को भी, दोनों ही रबर प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। मैं नीचे से दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से एक बैग में ही लगाया हुआ है। ग्रो बैग है ये और इसमें मैंने इसकी करीब 10 इंच के करीब की कटिंग मैंने लगाई थी और इसमें 2 लीव्स छोड़ दी थी और नीचे की बाकी लीव्स को हटा दिया था। तो इसकी कटिंग्स लगाने का अगर तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसकी कटिंग्स को लगाने के लिए मैंने इसकी करीब 10 इंच की करीब 8 से 10 इंच की कटिंग ली थी और उस कटिंग को मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें जब हम स्पेड से कटिंग लेते हैं तो एक वाइट कलर का सैप निकलता है इससे, जो कि कई पेड़ों से निकलता हुआ आपने देखा होगा। वो वाइट सैप जो है वो सूख जाना चाहिए। तो हाँ, मैंने उसको एक दिन सूखने दिया था और उसको पानी में लगाने की भी मैंने कोई नीड नहीं समझी, और क्योंकि रेनी सीज़न ही चल रहा था और मैंने डायरेक्ट 2 कटिंग्स को मैंने मिट्टी में लगा दिया था। और मैंने एक छोटे गमलों का उस समय यूज़ किया था जो मेरे पास पड़े रहते हैं अक्सर नर्सरी से आके, और उन छोटे गमलों में ही मैंने इन रबर प्लांट्स की कटिंग को लगा दिया था। और उस समय मैंने ये 2 कटिंग तो मेरी जो अच्छे से ग्रो हो गई हैं, जो आपको दिख रही होंगी, ये तो ग्रो हो गई। इनके अलावा भी 2 कटिंग और लगाई थी। करीब 4 कटिंग मैंने लगाई थी। तो 4 कटिंग में से मेरी 2 कटिंग्स जो थी वो नहीं चली फ्रेंड्स, और बाकी 2 कटिंग्स जो थी वो बहुत अच्छे से चल गई और रिज़ल्ट आपके सामने है और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाय कटिंग ये बहुत इजीली लग सकता है और आजकल भी वैसे अच्छा टाइम है। अगर आपके पास एक बड़ा रबर प्लांट है तो आप उसको कटिंग से लगाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है कि अगर आप किसी प्लांट को थ्रू कटिंग लगाना चाहते हैं तो उसकी 3 से 4 कटिंग्स लगाइए, तो हमारे लगने की संभावना और रिज़ल्ट अच्छा आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि सारी कटिंग्स लग जाएं ऐसा नहीं होता है, कुछ ख़राब भी होती हैं। तो कटिंग्स लगाने से पहले हमें सैप को तो सुखा ही लेना है। और कटिंग को आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसको पानी में लगा के भी रूट डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ लोग बाय लीफ भी इस प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं, बट मैंने भी ऐसी कोशिश की थी, बट लीफ से इसको प्रोपोगेट करने में बहुत टाइम लगता है और शायद उतना अच्छा हो भी नहीं पाते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो बाय कटिंग इसको आप प्रोपोगेट करिए रबर प्लांट को। और इसकी सारी वैरायटीज़ जो कि और भी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी हैं जो मेरे पास भी हैं, वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं और ये वाला प्लांट भी अच्छा खासा कॉस्टली ही आता है। एक प्लांट मैंने बहुत साल पहले परचेज़ भी किया था मार्केट से, और वो प्लांट उतना अच्छा नहीं चला जितना कि ये कटिंग से मैंने ग्रो कराए हैं। और इनको बिल्कुल फुल सन में इस समय मैंने रखा हुआ है। जिस समय मैंने इन्हें लगाया था फ्रेंड्स, तब मैंने इनको पार्शियल शेड में रखा था कटिंग्स को, और काफ़ी टाइम तक वो शेड में ही रखी रही।
और रेनी सीज़न में मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने कटिंग्स रेनी सीज़न में लगाई थी। तो रेनी सीज़न में लगाने से पानी तो लगातार चल ही रहा था, और पुणे की बारिश तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा होती है। मैं हमेशा ज़िक्र करती रहती हूँ कि रेनी सीज़न में यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और हमको हमारी छत पे कोई प्रोटेक्शन का भी कोई तरीका नहीं है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। तो रेनी सीज़न में वो बारिश में ही कटिंग्स पड़ी रहीं, और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। और मैंने कुछ समय पहले ही इनको रीपॉट करके एक बड़ा बैग दिया है, और बड़ा बैग देते ही ये और भी तेज़ी के साथ ग्रो करने लगे। और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो अभी आप सिंगल स्टेम देख रहे होंगे, और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको बुशी बनाने के लिए मैं ऊपर से इनको कट करूँगी। यहाँ से कट करने से फिर इसमें और ब्रांचेस आएंगी, तो ये और भी बुशी हो जाएंगे। अभी ये प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही शाइनी और खूबसूरत लीव्स हैं इनकी। ये देखिए, अभी हमने इनमें पानी डाला है, तो पानी डाल के आप चाहे तो इनको वाइप कर सकते हैं इनकी शाइनी लीव्स को दिखाने के लिए। और ये न्यू लीफ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शाइनी आती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, और आप चाहें तो इसको इंडोर्स में भी रख सकते हैं, बट कभी कभी इसको धूप दिखानी पड़ेगी। और वैसे तो ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे चलते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस उससे डिफरेंट हुआ है, और मैंने इसको डायरेक्ट सन में ही रखा हुआ है यहाँ पर टेरेस पे। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे प्लांट चल रहे हैं। और डायरेक्ट सन में रखने से थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाटरिंग का, क्योंकि इनकी डेली वाटरिंग नीड्स जो है वो बढ़ जाती हैं डायरेक्ट सन में रखने से, क्योंकि मॉइस्ट सॉइल ही चाहिए इसको भी। तो कोशिश यही करनी पड़ती है हमें कि हम डेली वाटरिंग करें। स्पेशली गर्मियों में ध्यान रखना होता है जिससे कि ये प्लांट जले नहीं और बढ़ता रहे। बट अगर आपने ऐसी जगह पे इसको रखा हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही है और मॉर्निंग की सनलाइट ही आ रही है, तो आप आराम से एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डाल सकते हैं और मिट्टी के सूखने का वेट कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो जिन फ्रेंड्स को भी इसको डायरेक्ट सन में लगाना है, तो उनको डेली वाटरिंग के बारे में सोचना पड़ेगा कि पानी आपको रोज़ डालना है। वैसे वेदर कंडीशंस आपकी जिस रीजन में आप रहते हैं कैसी है, वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, और उसी के हिसाब से आपको उसकी वाटरिंग नीड्स को तय करना होगा। और जहाँ तक फर्टिलाइजेशन की बात है, तो मैंने अभी तक इसमें जब कटिंग लगाई थी उस वक्त ही मैंने लगाने के कुछ दिन बाद छोटे पॉट में ही थोड़ा सा काउडिंग मैन्योर डाला था। और उसके बाद अब मुझे इसमें फिर से मैन्योरिंग की बारी है, क्योंकि अब इनका ग्रोइंग टाइम फिर से शुरू हुआ है प्लांट्स का सारे ही। तो वैसे ही मैं इसको भी मैन्योर दूंगी, काउडिंग मैन्योर ही दूंगी। और उससे बीच में मैंने कुछ भी इसको दिया नहीं है। तो एक हार्डी प्लांट है ये, और खूबसूरत तो ये है ही। और मैंने कटिंग से ये 2 डेवलप करे हैं, और बाकी प्लांट्स मेरे नीचे फ्रंट गार्डन में भी लगे हैं। और वेरीगेटेड मेरे पास रबर प्लांट भी है, और वो भी मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी और उसको भी दिखाऊँगी किस तरह से कटिंग से प्रोपगेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ईज़ी टू मेंटेन प्लांट है, और बहुत खूबसूरत प्लांट तो ये है ही। बहुत सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। तो आप भी इसको लगाइए, और कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है। तो कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट्स की लिस्ट में रबर प्लांट का भी नाम ऐड कर लीजिए, और रबर प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, चाहे तो परचेज़ करें या कटिंग से लगाएं। एक खूबसूरत प्लांट है जो कि आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा रबर प्लांट को दिखाते हुए था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।